एआई को भी कंट्रोल करने वाला एक ह्यूमन ही है और ह्यूमन ही ये चीज़ें चला रहा है। तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पे कोई अगर अपना विचार रखना चाहे तो बता सकते सो आई वुड से कि मेरे हिसाब से 3 लैंग्वेजेस होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा कल्चर डेवलप्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस हिसाब से बच्चों में कई सारी स्किल्स डेवलप करने इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी कंट्री के अलावा अलग डेवलप्ड कंट्री देखें, मैं एक एग्जांपल दूंगी चाइना का। वो अपने बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं, बच्चों को छोटे से ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा एक्टिव बनाते हैं, और वो ये फोकस करते हैं कि बच्चा जिस चीज़ में अच्छा हो उसे उसी जगह अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने टाइम पे, अपने पीक के टाइम पे कुछ अच्छा कर रहा हो। तो मैं कहूँगी कि जितना हो सके उतना बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जो भी फैसिलिटी वो रिक्वायर्ड करते हैं, नीड करते हैं। और रही बात ये 3 लैंग्वेज की, और अच्छी बात है कि बच्चों को आगे चल कर के अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी हुई तो वो आराम से कर लेंगे। दैट्स इट। मेरे हिसाब से जो 3 लैंग्वेज जो पढ़ाए जाने की बात हो रही है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बच्चों को स्किल के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे प्लेग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, और एआई के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है न्यू जनरेशन के लिए। तो ये 3 लैंग्वेज सही है। स्कूल में 2 लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश, वो तो ठीक है। पर अगर एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है तो वो ऑप्शनल होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर स्पेनिश सीखना चाहता है, फ्रेंच सीखना चाहता है, या फिर लोकल गुजराती मराठी सीखना चाहता है, ये अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्सफुली होगा। क्या पता कोई बच्चा बैडमिंटन खेलना चाहता है और टेनिस खेलना चाहता है, वो स्किल पे फोकस करना चाहता हो। और हमारे इंडिया में वैसे स्पोर्ट्समैनशिप बहुत कम है। बहुत बच्चे आगे जाते हैं कि हॉकी खेल रहे हैं, या फिर बहुत सारे गेम्स नहीं खेल पाते हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो मुझे लगता है कि 3 लैंग्वेज ठीक नहीं है आगे जनरेशन के लिए। एआई और स्पोर्ट्स पे, स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। आप लोग एआई के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं और क्या सोचते हैं एआई के बारे में? कोई भी चीज़ है वो पॉजिटिव, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे, नेगेटिव भी होगा। सेम एआई के साथ है, हम जैसे यूज़ करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें वैसा मिलेगा। वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ऐसे है कि हमारी बहुत सारी मेहनत जो है वो कम हो रही है, और नेगेटिव ऐसे है कि कुछ लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत बुरी बुरी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या, कैसे हम यूज़ करें, उस हिसाब से वो सही या गलत होता है। सही बोला आपने कि वो हर चीज़ का 2 पहलू होता है। आप पॉजिटिवली उसको यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिवली में, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मैं जानना चाहूँगा। और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 90% जॉब जो है 5 से 10 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। सारे काम मशीन कर रहा है, रोबोट आ गए, एआई आ गए, और दोनों के इंटीग्रेशन से जो है वो ह्यूमन से भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा आने वाले 5 से 10 साल में। तो आप लोग क्या सोचते हैं, और उस हिसाब से आप किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं, और क्या जॉब सोचते हैं फ्यूचर में, किस तरह की प्लान कर रहे हैं उसके लिए? मेरे हिसाब से तो सही बात है, तो हर चीज़ की नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। नेगेटिव चीज़ें मतलब जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, गूगल यूज़ करते हैं, तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। हम लोग को कुछ मतलब कुछ बीमारी भी हो जाती है, छोटी मोटी, पैर में दर्द, सर में दर्द, तो हम लोग उसमें सर्च करने लगते हैं कि ये होने से क्या बीमारी हो सकती है। हम तो करते हैं, तो मतलब उस पर सर्च करो तो मतलब 90% वो सच्ची मतलब जाता है मेरे हिसाब से। चैट जीपीटी में भी आज मतलब इस ज़माने में तो पूरी दुनिया ही मतलब ये सारे ऐप्स यूज़ कर रही है, चैट जीपीटी हुआ या जो भी। मेरे हिसाब से एआई को ना फ़ोटोज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी फ़ोटोज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मतलब कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई है ना इस चीज़ से, चाहे वो लड़की हुई या कोई भी हुआ। मतलब फ़ोटो जनरेटेड बना देते हैं, या फिर एक साथ है कोई ऐसा, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब एआई को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्टडी के लिए करें, फ़ोटोज़ के लिए तो उसको मतलब बैन ही कर दिया जाए मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत लोग मतलब ऑफिसेज होते हैं, स्कूल होते हैं, स्टूडेंट्स में होते हैं, टीचर्स के बीच में होते हैं कि वो लोग मतलब एआई जनरेटेड कोई फ़ोटो बनाया, वो फ़ोटो वायरल हो गया, फिर उसको उस स्कूल से निकाल दिया, उस ऑफिस से निकाल दिया, ये समझ के कि ये इंसान ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी। तो मतलब फ़ोटोज़ के लिए यूज़ ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर जॉब एआई पे होना ही नहीं चाहिए, हर एक जॉब पे नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि वैसे तो हर जगह एआई यूज़ हो ही रहा है, कुकिंग या फिर जो भी, वो सब अलग चीज़ है। देखिए इंसान अभी मतलब एआई आने के वजह से, मशीन्स आने की वजह से इंसान के अंदर की जो कैपेबिलिटी है ना वो ख़त्म हो चुकी है। आप गौर करेंगे ना
हाँ वही एलिजिबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब मेरी दादी लोग जो हैं, आजकल के जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम ऐसे पहले, अब हम लोग लास्ट ऐसे जनरेशन है कि हम लोग 70 से ऊपर जी रहे हैं, और हम लोग भी इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि इतनी छोटी उम्र में हमें माइग्रेन हो जा रहा है, आंखों से नहीं दिख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, थायराइड हो जा रहा है, सब बीमारी तो है ना। ये सब वो लोग के ज़माने में ये सब बीमारी थी ही नहीं। हमारे साथ क्या हो गया, पहले हमारी मम्मी लोग थी तो वो सील बट्टे पे मसाला पीस लेती थी, तो उससे एक्सरसाइज हो जाता था। हमारे में मिक्सर आ गया, भाई हम मिक्सर में ही मसाला पीसेंगे, नहीं तो खाना नहीं बनाएंगे, बैठ के तो नहीं पीसेंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़ा पहले तो हाथ से धुलते थे, हाथ का एक्सरसाइज होता था। कोई मतलब होता है कि जो चीज़ ज़्यादा वर्क करता है उस चीज़ में बीमारी इंसान को नहीं होती है। पहले था कि लोग नीचे सो जाते थे, अब तो लोग नीचे सोएंगे ही नहीं। कोई कहेगा मेरे कमर में दर्द हो गया तो मेरे हाथ में दर्द हो गया, मतलब ये सब बीमारी मशीन्स की वजह से हैं। मतलब अब ऐसा लगता है कि मतलब मेरे घर में भी कुछ लोग हैं, 2-3 लोग ऐसे मेरी फैमिली मेम्बर है जो अभी 60+ हो गए हैं, लेकिन देख के लगता है कि ये लोग अपने टाइम में इतने अच्छे से जी लिए हैं ना कि ये लोग अभी और जी सकते हैं, लेकिन हमारा अभी कोई भरोसा नहीं है। ऐसा टाइप का हो गया है क्योंकि हम बहुत सारी बीमारी से, हम लोग पढ़ते पढ़ते झुक के पढ़ते हैं तो माइग्रेन हो जा रहा है, सर दर्द हो रहा है, आँख से आंसू आ रहा है, आँख खराब हो जा रहा है। मतलब बहुत सोचने वाली बातें हैं ना ये सब। मशीन्स बहुत इफेक्ट कर दी है इंसान को, पूरी एजिबिलिटी जो होती है वो सब छीन लिया है मशीन ने, मेरे हिसाब से तो यही है। सर जैसा आपने कहा कि फ्यूचर में 90% जो है वो हम लोग मतलब डिपेंड हो जाएंगे। तो सर मेरा ये कहना है कि अगर हमें डेवलप्ड बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, क्योंकि हम कितने सालों से सिर्फ डेवलपिंग कंट्री की तरफ बनते चले आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर हमें डेवलप्ड बनना है तो एआई पे तो हमें ऑब्वियसली डिपेंड होना पड़ेगा। और रही बात कि जॉब इफ़ेक्ट हो रहे हैं कई पीपल के, तो सर मैं बस इसमें ये कहना चाहूँगी कि सर एक एआई को भी कंट्रोल करने वाला एक ह्यूमन ही है, और ह्यूमन ही ये चीज़ें चला रहा है, तो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। बस एक पॉइंट बोलना है, मतलब एआई, आपने जो मेन क्वेश्चन आपका था कि एआई हमारी जॉब लेंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं ले पाएंगे। ये एक रूमर है जो स्प्रेड हुआ है सिर्फ हेट्रेड फैलाने के लिए, या फिर कोई भी, मैं बोल रही हूँ कि वो उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर को आए हुए ज़माने हो गए हैं। और आज कंप्यूटर भी जब आया था तब यही हुआ था कि कंप्यूटर इंसानों की जॉब ले लेगी, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, हर जगह। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है, कंप्यूटर को भी एक इंसान चला रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि इंसानों की जगह ले लेंगे एआई। हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमने एआई को बनाया, एआई ने हमें नहीं बनाया है। तो ये रूमर्स बिल्कुल भी सच नहीं है कि सारे जॉब्स ले लेने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द जॉब्स ले सकते हैं, जैसे प्रिंटर भी काम करता है प्रिंटिंग का। पहले हाथों से पेंटिंग होती थी, कुछ चीज़ें की जाती थी, छपाई होती थी, अब प्रिंट कर रहा है, तो क्या उसने इंसानों की जॉब ले ली है? तो वही बात है, ऐसा नहीं होने वाला। एआई का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है, वो बहुत सारे आंसर गलत भी दे रहा है। ये नहीं है कि वो सारा आंसर सही दे रहा है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको लग रहा है कि ये आंसर सही है, लेकिन अगर जो लोग एआई पे टोटली डिपेंड हैं, जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई किसी का चैट जीपीटी आंसर गलत दे रहा है और उससे मतलब बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और मतलब ये मेरा मानना है, आपने बोला कि 90% जॉब एआई ले लेगा, लेकिन मुझे लगता है नहीं, शायद नहीं। मतलब अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में जैसा टीचर पढ़ा देगा वैसे एआई नहीं पढ़ा पाएगा। टीचर जो है वो हर एक चीज़ आपको सिखाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है अदर्स की, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। एआई वो नहीं कर सकता, एआई आपको सिर्फ बता सकता है। और एआई की वजह से मतलब होगा, मतलब आदमी लेजीपन हो जाएगा। अब स्कूल में तो हम लोग का प्रॉपर रूटीन पता है कि हमें इस समय स्कूल आना है, जाना है, स्कूल में इतने घंटे बैठना है। एआई की वजह से नहीं है। अब बहुत बच्चे एआई की वजह से बिस्तर पे सोते सोते देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखते पढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्कूल में कंसिस्टेंसी से अच्छी पढ़ाई होती है वो एआई से नहीं हो पाएगी। तो मेरा मानना ये है कि एआई जॉब नहीं ले सकता। मैं आप सब लोगों के ओपिनियन और भावनाओं का रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि ये मैं इस पर डाउटफुल हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 5-10 साल में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है।